जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की बात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, अगर हम इसकी बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की, तो इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कलन विधि भी कहते हैं, जो आपका प्रमेयिका पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम कलन विधि कहते हैं, और यह आपका प्रमेयिका पर आधारित है। अगर एल्गोरिथ्म की बात करें, तो एल्गोरिथ्म होता क्या है? एल्गोरिथ्म एक प्रकार की श्रृंखला होती है। क्या होती है? एल्गोरिथ्म एक प्रकार की श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने में प्रयोग किया जाता है। वही आपका एल्गोरिथ्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथ्म कहलाता है। एल्गोरिथ्म की अगर हम बात करें, तो एल्गोरिथ्म एक विशेष प्रकार की श्रृंखला होती है। एक विशेष प्रकार की श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने पर प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्रमेयिका की बात करें, तो प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ वह कथन होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ वह कथन होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। और एल्गोरिथ्म शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, तो 9वीं शताब्दी में गणितज्ञ 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी क्या? मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम पर एल्गोरिथ्म पड़ा है। एल्गोरिथ्म अगर शब्द की बात करें, तो 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ के नाम पर, मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम पर एल्गोरिथ्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला पे पड़ा है। किसका? अलजेब्रा का। लेकिन यहाँ बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे हम कलन विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कलन विधि के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एचसीएफ कहे तो हिंदी भाषा में महत्तम समापवर्तक, या फिर हम कह सकते हैं मासा कह सकते हैं। हालांकि मासा निकालने की दो विधियां आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़े होंगे। पहला गुणनखंड विधि
मासा निकालने की दो विधियां आप पहले पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। यहाँ पे एक विधि आपको और मिल जा रहा है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो आपका परिमेयिका पर आधारित होता है, यानी कि परिमेयिका आप पढ़ चुके हो A बराबर BQ प्लस R, इसी पर आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आधारित होता है। मासा की अगर हम बात करें, यानी कि महत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करें, महत्तम समापवर्तक या फिर हम HCF की बात करें, मासा अथवा महत्तम समापवर्तक अथवा HCF की अगर हम बात करें, तो इसकी परिभाषा जो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित करती है। मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक या फिर HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित करती जाती है। आइए एक उदाहरण से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा हम निम्न दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या है दो धनात्मक पूर्णांक या फिर 455 और 42 है, 455 और 42 है, ये आपका सवाल है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की, तो 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, HCF या फिर मासा ज्ञात कीजिए या फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक। 455 और 42 HCF का HCF ज्ञात कीजिए या फिर मासा ज्ञात कीजिए या फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। HCF मासा महत्तम समापवर्तक एक ही होता है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर संख्या की, तो 455 और 42 में सबसे बड़ी संख्या आपकी 455 है। क्या है? 455। 455 को हम क्या मान लेते हैं? भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? भाज्य मानते हैं। और जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं? भाजक मानते हैं। और आप पढ़े हो A बराबर होता है BQ प्लस R के, जहाँ पर 0 हो सकता है या फिर R 0 से बड़ा हो सकता है और B का मान सदैव R से बड़ा होगा। इसी प्रक्रिया पर हम 455 और 42 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 455 बराबर 42। अब यहाँ पर आपको दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होंगे। कैसे? तो 455 में आप भाग करेंगे कितने से? 42 से। तो 10 बार जाएगा तो 420 हो गया। कितना बचा आपका? 35। ये आपका जो है ये भाज्य है और ये आपका हो गया भाजक हो गया। अद्वितीय पूर्ण संख्या आपका 35, जिसको हम शेषफल के नाम से जानते हैं, और भागफल जो होता है वो 10 आ गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणे 10 प्लस 35 करेंगे। क्यों? क्योंकि A बराबर होता है BQ प्लस R के, जहाँ पर R शेषफल और Q आपका हो गया भागफल। तो अब 42 जो कि आपका भाजक था, भाजक को हम इस ओर लेके आ जाते हैं, इस पक्ष की तरफ, और 35 आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर ये प्रक्रिया अपनाते हैं A बराबर BQ प्लस R को। अब 42 में आपको भाग करना है कितने से? 35 से। कितनी बार जा रहा है? एक बार। 35 आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर भागफल आपका 1 आ गया, भाज्य आपका 42 हो गया, 7 आपका शेषफल हो गया, 35 आपका भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक हो गया। तो 35 में 1 से गुणा करेंगे तो और 7 को हम ऐड कर देंगे, यानी कि A बराबर BQ प्लस R को। ये स्टेप नंबर 1 हो गया और स्टेप नंबर 2 हो गया। अब 35 को हम
बाईं तरफ ले आते हैं, यानी कि भाज्य की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, भाजक। अब 7 को हम मान लेते हैं भाजक। अब 7 में गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो गया 35, और 0 आपका कितना शेष बचा यहाँ देख लो। 35 में अगर आप भाग करेंगे 7 से तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचा। तो 7 आपका क्या हो गया, यही आपका भाजक जो है, 7 आपका जो भाजक है यही महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। या फिर हम कह सकते हैं HCF कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मासा कह सकते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को हम तब तक अपनाते हैं जब तक R का मान 0 ना हो जाए। यहाँ 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम तब तक अपनाएंगे जब तक R का मान 0 के बराबर ना हो। और जब R का मान 0 के बराबर हो जाएगा, जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर चलते हुए जब तक R का मान 0 ना हो जाए तब तक आगे बढ़ते रहते हैं। जब R का मान 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि HCF होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।